ज्योतिष और हस्तरेखा की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें चैनल गुरु ज्योतिषवाणी को और सूचना घंटी को भी स्पर्श करें, जिससे हमारे वीडियो आपको मिलते रहें। नमस्कार दर्शकों, मैं सिद्धार्थ मिश्र गुरु ज्योतिषवाणी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरोग रहें, वीडियो की तरफ आगे बढ़ता हूं। जब हम किसी का जन्मांग देखते हैं, बर्थ चार्ट देखते हैं, तो न सिर्फ यह जानना, यह समझना जरूरी होता है, यह देखना जरूरी होता है कि कौन सा ग्रह किस घर में बैठा है, बल्कि यह जानना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि प्रत्येक ग्रह जिस भाव में विद्यमान है वहाँ से वह किन किन भावों पर दृष्टि प्रदान कर रहा है। ज्योतिष में ग्रहों की दृष्टि बहुत मायने रखती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि किसी भाव में कोई भी ग्रह न बैठा हो, लेकिन अन्य भावों में बैठे ग्रहों की दृष्टि मात्र से बहुत अच्छे या बहुत बुरे परिणाम देखने को मिल जाते हैं। तो इसे सही से समझने के लिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लिए चलता हूँ। सबसे पहले हम सभी ग्रहों की दृष्टियों को, एस्पेक्ट्स को समझेंगे। तत्पश्चात शनि के द्वादश भावों में दशम दृष्टि के फल को भी जानेंगे। उदाहरण के लिए कोई ग्रह लग्न में बैठा हुआ है तो उस ग्रह की सप्तम दृष्टि किस भाव पर पड़ रही है, यह जानने के लिए हम उसी भाव से गिनती करते हुए 7 तक आएंगे और उसी 7वें भाव पर ग्रह की सप्तम दृष्टि पड़ेगी। जैसे यहाँ लग्न से सप्तम भाव पर पड़ रही है। ग्रहों की सप्तम दृष्टि का पूरा चार्ट इस प्रकार है, इससे आप और अच्छी तरह समझ सकते हैं। लेकिन 3 ग्रह मंगल, बृहस्पति और शनि ऐसे ग्रह हैं जो सप्तम दृष्टि के अतिरिक्त भी दृष्टि प्रदान करते हैं। जैसे मंगल 7वीं दृष्टि के अलावा 4थे और 8वें भाव को भी दृष्टि प्रदान करता है। बृहस्पति 7वें के अतिरिक्त 5वें और 9वें स्थान को, भाव को देखता है। इसी प्रकार शनि भी जो है 3रे और 10वें भाव को देखता है, दृष्टि प्रदान करता है। तो इस वीडियो में आगे हम शनि के इसी 10वीं दृष्टि के फल की चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रथम भाव अर्थात लग्न के शनि की दशम दृष्टि की बात करें तो यह दृष्टि दशम भाव अर्थात कर्म भाव पर पड़ती है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति को अपनी आजीविका के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, भले ही वह नौकरी करना चाहता हो या बिजनेस करना। लेकिन वह जितनी मेहनत करता है उसके अनुरूप ही अंत में उसे बड़ी सफलता भी प्राप्त होती है। यदि वह ईमानदारी से काम करता है तो वह आर्थिक दृष्टि से जीवन में बहुत आगे निकलता है। दूसरे भाव से शनि की 10वीं दृष्टि 11वें घर को प्रभावित करती है, जिससे जीवन में धन तो बहुत आता है, जातक बहुत कमाता है, लेकिन बचत नहीं कर पाता है। यदि अकस्मात कोई अधिक खर्चे वाला कार्य उसके जीवन में आ जाए तब उसे दूसरों से ही सहायता लेनी पड़ती है। तृतीय भाव से शनि की 10वीं दृष्टि द्वादश भाव पर होने के कारण विदेश से संबंधित मामलों से परेशानी होती है, या कहीं नेटिव प्लेस से कहीं दूरस्थ जगह अगर हो तो वहाँ से कोई परेशानी उत्पन्न होती है। साथ ही पैसों से जुड़े मामलों को लेकर भी परेशानी बनी रहती है। चौथे घर में बैठे शनि पहले घर को प्रभावित करेंगे, जिससे व्यक्तित्व में ठहराव आएगा, लेकिन मानसिक रूप से परेशानी रहा करेगी। ऐसे लोगों में आलस्य की भी अधिकता देखी जा सकती है। पंचम भाव से शनि की दशम दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ती है, जिससे आर्थिक मामलों में परेशानी लगी रहती है। परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहती है। ऐसे लोग अपनी बात सही तरीके से रख नहीं पाते हैं। षष्ठम भाव में शनि के होने से तीसरा भाव 10वीं दृष्टि से प्रभावित होता है, जो छोटे भाई बहनों के लिए अशुभ होता है। ऐसे लोगों का आत्मविश्वास भी कमज़ोर होता है और बहुत मेहनत के बाद ऐसे लोगों को सफलता मिलती है। सप्तम भाव से शनि की 10वीं दृष्टि चौथे घर को प्रभावित करती है, जिससे माता के साथ वैचारिक मतभेद रहता है। ऐसे लोगों को जीवन की ज़रूरी सुख सुविधाओं को पाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। इसी क्रम में अष्टम भाव से शनि की 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर रहती है, जिससे प्रेम संबंधित मामलों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है। बौद्धिक रूप से ऐसे लोग कमज़ोर होते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, स्मरण शक्ति कमज़ोर होती है
और अब आते हैं नवम भाव पर। यहाँ से शनि छठवें भाव पर दशम दृष्टि प्रदान करता है। फलस्वरूप जातक बुरी संगति में जा सकता है, नेत्र संबंधित रोगों से भी परेशानी रह सकती है, आजीविका में तो समस्या आती ही है। इसी क्रम में हम अब 10वें भाव में शनि हो तब दशम दृष्टि की बात करेंगे। इससे सप्तम भाव पर दृष्टि रहती है, जिससे वैवाहिक जीवन में असंतोष रहता है। ऐसे लोगों को साझेदारी में कोई काम करने से बहुत सोचना चाहिए। यदि आप साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको अपने फैसलों को बहुत सोच समझ कर लेना होगा और अपने पार्टनर के साथ में ईमानदार होना पड़ेगा, तभी सफलता प्राप्त होगी। 8वें घर पर 11वें घर से शनि की दशम दृष्टि के कारण जातक को घातक बीमारियां हो सकती हैं। ऐसा जातक गुप्त विद्याओं तथा अलग अलग प्रकार की चीज़ों को सीखने का शौक़ रखता है और इस कार्य में उसके जीवन का काफ़ी समय व्यर्थ चला जाता है। 12वें घर से शनि की दशम दृष्टि नवम भाव को प्राप्त होती है, जिसके कारण भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता है। परंतु ऐसे जातक धर्म कर्म में विशेष रुचि रखने वाले होते हैं, इसलिए उनका आत्मविश्वास हमेशा ऊंचा रहता है और अनवरत प्रयासरत रहने से सफलता प्राप्त हो जाती है। तो दर्शकों, द्वादश भाव में शनि के दशम दृष्टि के कुछ फल मैंने बताए। ज्योतिष और हस्तरेखा से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।